नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है जो कि आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, इसमें कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैरिफ की, मोदी का रिएक्शन, प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन कैसा रहा, और जो अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो बात करते हैं पहले न्यूज़ की। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे आउटलेट ये पब्लिश कर रहे थे कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बाई ऑयल फ्रॉम रशिया। इस पर ट्रंप ने भी कल ट्वीट किया करके बोला था, और ट्रंप ने भी कल इसको बोला था कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि इंडिया ने हॉल्ट कर दिया है ऑयल बाई करना रशिया से। लेकिन यहीं पे इंडिया की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है, इंडिया ऑयल रिफाइनर्स कंटिन्यू टू सोर्स ऑयल फ्रॉम रशियन सप्लायर्स। इंडिया अभी कंटिन्यू करेगी रशिया से ऑयल के लिए। और इन्होंने इसके पीछे का जो रीज़न दिया है, इन्होंने बोला है कि ये डिपेंड करता है गाइडेड बाय प्राइस, ग्रेड ऑफ क्रूड और इन्वेंटोरीज और लॉजिस्टिक एंड अदर इकोनॉमिक्स फैक्टर। इन बेसिस पे ये लोग देखेंगे कि कौन से, ये लोग मतलब इंडिया देखेगी कि कौन से देश से हम कितना ऑयल परचेज कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। इसी में मोदी की स्पीच की अगर हम बात करें तो मोदी ने भी ये बोला है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला है कि हम लोगों को अपील करते हैं ये लोगों से, जो भी बायर हैं, ट्रेडर्स हैं और जो भी शॉपकीपर हैं, कि वो स्वदेशी की तरफ मूव करें, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जितना ही बायर और सेलर्स डोमेस्टिक चीज़ों को बेचेंगे उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें पाकिस्तान और यूएस की, तो यूएस का पहला क्रूड ऑयल कार्गो इन्होंने बोला है कि कराची में डॉक कर जाएगा बाई मंथ ऑफ अक्टूबर। वहीं पे पाकिस्तान ने भी ये न्यूज़ पब्लिश किया है कि इनकी एक डील हो गई है, ट्रेड डील हो गई है यूएस के साथ, जिस पे यूएस ने इन पे 19% तक का टैरिफ लगाया है। यूएस ने 19% का टैरिफ पाकिस्तान पे, 20% का टैरिफ इंडिया पे, 20% तक का टैरिफ बांग्लादेश पे और 25% का टैरिफ इंडिया पे लगाया है। यूएस ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ को छूट दी जाए ताकि उनके एक्सपोर्ट बढ़ें और जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं उनको प्रॉब्लम हो, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हो सके। देन वहीं बात करें एप्पल की, तो एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बोला है कि लास्ट क्वार्टर में जितने भी फ़ोन बने हैं या जितने भी फ़ोन बिके हैं अमेरिका में, वो सारे मोस्टली जो थे वो असेंबल्ड इन इंडिया थे। साथ में ही कंपनी ने अपना पहला आउटलेट बंद कर दिया है चाइना में। देन अगर हम बात करें एक अच्छी न्यूज़ की, तो कैपजेमिनी की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि कैपजेमिनी हायर करेगी अप टू 45,000 जॉब्स लाएगी वो इंडिया में और हायर करेगी लोगों को, और ये बेसिकली फोकस्ड होगा एआई रेडी वर्क प्लेस पे। देन अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो आरबीआई में अनाउंस हो सकता है कि आरबीआई अनाउंस करे 25 बीपीएस रेट कट का, जिससे कि क्रेडिट ग्रोथ हो सके दिवाली के पहले पहले। ये रिपोर्ट आ रही है एसबीआई की तरफ से। और ये जो एमपीसी की बैठक है, एमपीसी बोले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये अगस्त 4 से लेके अगस्त 6 के बीच में होने वाली है, मतलब नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें 4 से 6 वीक एमपीसी की बैठक होने वाली है। साथ में ही 7 तारीख को ये भी डिसाइड किया जाना है कि किस कंट्रीज़ पे कितना लगेगा टैरिफ। देन अगर हम बात करें एनएससी की, तो एनएससी ने बोला है कि ये लोग जो इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कोलोकेशन के से, वो जो सेबी ने लगाए हैं उसको ये सेटल करेंगे 1388 करोड़ रुपए का लोन दे के। ये होगा सबसे बिगेस्ट ईवर सेटलमेंट अभी तक मार्केट रेगुलेटरी में। एनएससी अवेट कर रही है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाए सेबी की तरफ से, जिससे ये अपना आईपीओ ड्राफ्ट कर सकें। और साथ में ही सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने भी ये बोला है कि ये उम्मीद है ये जल्दी से जल्दी हो जाएगी और इसमें कोई भी बाधाएं नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोलोकेशन की बात करें तो ये चार्जेस इन पे इसलिए लगाए गए थे कि 2015-16 के बीच सेबी ने ये बोला था कि एनएससी ने कुछ सर्विस प्रोवाइडर को कुछ एडिशनल सर्विसेज सर्वर्स का एक्सेस दे रखा था, जिसके अगेंस्ट भी इन पे चार्ज लगा हुआ है। देन अगर हम बात करें अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कल के दिन पीसी ज्वेलर का Q1 का रिजल्ट आया, जिसमें ईयर ऑन ईयर 122% तक का जंप देखा गया।
और रिवेन्यू में करीबन 81% तक की तेज़ी देखी गई। अगर हम बात करें शेयर की, तो शेयर में करीबन 4% तक की गिरावट है। ये गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि जो 25% का टैरिफ अनाउंस हुआ है इंडिया पे, उसमें ज्वेलरी भी पार्ट है, तो इसलिए इसमें ज्वेलरीज के सेक्टर में कल गिरावट देखी जा सकती है। देन अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 15% से गिरा है ईयर ऑन ईयर, और एनआईआई में भी 2% तक की तेज़ी देखी गई है। एनआईआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकों के लिए, तो इस अगर आपको एनआईआई पर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरा एचडीएफसी बैंक की फुल क्वार्टर एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें एक और कंपनी मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड की, तो इन्होंने अपने Q1 का रिजल्ट कल दिखाया है, जिनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीबन 68% तक की जंप देखी गई है, और रिवेन्यू में भी करीबन 21% तक की तेज़ी देखी जा सकती है। देन वहीं पे एक आईटीसी, आपको पता ही होगा कंपनी के बारे में, जो कि टोबैको मैन्युफैक्चर करती है और सिगरेट वगैरह बनाती है। इनके कंसोलिडेट प्रॉफिट में 3% तक का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा सकता है, और रिवेन्यू में करीबन 19% तक की जंप देखी जा सकती है। देन अगर हम बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर का कंसोलिडेट रिजल्ट भी अच्छा आया, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9% से ग्रोथ किया है, और रिवेन्यू में 4% तक की तेज़ी देखी जा सकती है। कल अडानी पावर का भी रिजल्ट आया है, जिसमें इनके प्रॉफिट में 15% तक की गिरावट आई है, जबकि कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी रिजल्ट कल आया, जिसका प्रॉफिट करीबन 5% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। देन अगर अपने लास्ट कंपनी की बात करें, तो डिलीवरी का Q1 का रिजल्ट भी कल आया, जिसके प्रॉफिट में करीबन 68% तक की ग्रोथ देखी जा सकती है ईयर ऑन ईयर। तो ये थे आज के सारे अपडेट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।